दिल्ली में लव कुश रामलीला इस बार हाईटेक देखने को मिलेगी और दूसरा रामलीला शुरू होने से 3 दिन पहले कमेटी द्वारा धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित लव कुश रामलीला कमेटी की प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया है कि मशहूर भोजपुरी गायक और उत्तरी पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी केवट का किरदार निभाएंगे और लक्ष्मण का किरदार टीवी एक्टर अरुण मंडोला निभाएंगे। सांसद मनोज तिवारी भी केवट का किरदार निभाने को लेकर कहा कि ये उनका पसंदीदा रोल है जिसे वह इस बार लव कुश रामलीला में निभाएंगे। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे अनुरोध पर भाई अरुण मंडोला जी मुंबई से हमारे अनुरोध पर यहाँ पर पधारे और इस बार लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं हमारे परम आदरणीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, आप सिने कलाकार भी हैं, सिंगर भी हैं और राम कथा के मर्मज्ञ भी हैं। क्योंकि मुझे अभी इनसे मिलने का मौका मिला और उन्होंने रामचरितमानस पर बहुत कुछ हमें बताया, जिन चीजों की आम जनता को जानकारी नहीं है उस विषय के अंदर भी इन्होंने शोध किया हुआ है और बहुत सारी जानकारी इन्होंने उपलब्ध कराई। और केवट का इस बार ये जो प्रसंग है, ये केवट का प्रसंग तो एक रामायण के अंदर एक ऐसा प्रसंग है कि जो दिल को छूने वाला प्रसंग है कि प्रभु राम जब उस गंगा मैया को पार जाना चाहते हैं तो उस वक्त केवट भी उन्हें मना कर देता है कि मैं आपको ये गंगा पार नहीं करा सकता। और जब मैं आपको गंगा पार नहीं करा सकता तो प्रभु उनसे कहते हैं कि भाई आप ये गंगा पार क्यों नहीं करा सकते। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपने तो एक शिला को छूने से इतनी सुंदर महिला बना दी थी, अगर मेरी ये काठ की नाव है जिससे मेरा जीवन पोषण चलता है, अगर इसके ऊपर भी आप पैर रखेंगे तो न जाने क्या बन जाएगी, ये प्रभु नहीं हो सकता। तो उस वक्त जो है प्रभु से वो प्रार्थना करते हैं केवट कि मैं आपके पैरों को जो है धोना चाहता हूँ और उसके जल को पीने के बाद मैं देखूंगा उसमें कोई जादू टोना या शक्ति तो नहीं है और उसके पश्चात ही मैं आपको ले जा सकता हूँ। और वो इसी प्रकार होता है, जब वो गंगा पार कराते हैं तो गंगा पार होने के बाद प्रभु राम सीता जी को इशारा करते हैं कि इन्हें कुछ दे दीजिए। तो उस वक्त वो सीता जी अपनी जो मुद्रिका उनको देती है कि भैया ये अपनी मजदूरी ले लीजिए। तो उस वक्त के अंदर बहुत ही सुंदर बात कही गई है। उस वक्त केवट ने कहा कि भाई आप और हम दोनों केवट हैं, दोनों ही मजदूरी कर रहे हैं। आपने मुझे प्रभु को, मैंने आपको गंगा पार कराया और प्रभु जब मेरा वक्त आए मैं आपके द्वार पे आऊं तो आप मुझे गंगा पार करा देना, मुझे इस संसार से गंगा पार करा देना। तो इतना सुंदर ये प्रसंग है और भाई मनोज तिवारी जी इस प्रसंग को इतना सुंदर करते हैं क्योंकि मैंने खुद रामलीला के अंदर एक एक क्षण बैठ के इनको देखा है कि बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने रामलीला के अंदर केवट के उस प्रसंग को भी करते हैं, बहुत ही सुंदर गीत भी गाते हैं। इतना सुंदर गीत गाया है कि जिसका मैं समझता हूँ कि दूसरा कोई सानी हिंदुस्तान के अंदर नहीं है कि इतना सुंदर गीत गा सके। इतना बढ़िया इन्होंने उसके अंदर रोल अदा किया है। इसके साथ ही मनोज तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि रामलीला में तमाम कलाकार जो किरदार निभाएंगे वह 10 दिन तक किसी भी तरह का धूम्रपान से बचें ताकि अपने किरदार के सच्चे उपासक बने। और इसके साथ ही रावण की बहन शूर्पणखा की नाक कटने का रहस्य क्या है, आखिरकार नाक कटने की घटना क्या थी। तब टोटल खबरें के संवाददाता ने केवट के अलावा किसी अन्य किरदार निभाने को लेकर जानना चाहा, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कई बार ऐसा हम दृश्य देखते हैं, कोई रोल कर रहा है और बगल में जाके उसकी कुछ आदत है धूम्रपान की, वो करता हुआ पकड़ा गया और वो ये फोटो जो है पूरे देश में उस चरित्र को भी और रामलीला को भी या वो जो भी हो रहा है उसको दाग दाग कर देती। तो मैं आज की पीसी में देश भर के जो लोग रामलीला में भाग लेते हैं उनको बोलना चाहता हूं, जिस दिन से आपका रोल शुरू होगा, जितने दिन तक होगा, आप उस चरित्र की मर्यादा का पालन जरूर करें। मेरा मानना है कि राम जी या लक्ष्मण जी ने उसकी तलवार से नाक नहीं काटी, बल्कि उसकी बेइज्जती हुई। बेइज्जती ये थी कि वो रावण की बहन थी
और उसको घमंड था कि मैं रावण की बहन हूँ, मैं तो जिसके सामने प्रस्ताव रखूँगी हमसे विवाह कर लेगा। और उसका विवाह प्रस्ताव राम लक्ष्मण ने ठुकरा दिया, तो इससे उसकी बड़ी बेइज्जती हुई। उस बेइज्जती को लोगों ने नाक कटना, आज भी कहते हैं बेइज्जती माने नाक कटना होता है, लेकिन अब नकिए काट दो तलवार से, ये हमें सही नहीं। हैं और केवट का भी कर, क्या आपको नहीं लगता कि कोई आपको दूसरा रोल मिलना चाहिए था, या आपको इस रोल से खुश है? देखिए, एक तो क्या है कि हम 10 दिन तो नहीं कर सकते, हम तो सांकेतिक सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम एक ही दिन कर सकते हैं। तो जो रोल एक दिन का हो वही मैं करना पसंद करता हूँ। तो आपने कह दिया है तो अगले बार कई कर लेंगे। धन्यवाद करना चाहूँगा अर्जुन कुमार जी का, जिन्होंने मुझे एक बार फिर लवकुश रामलीला में लक्ष्मण की भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया। इसके साथ ही मैं समस्त लवकुश रामलीला कमेटी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने ये विश्वास दिखाया। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने का ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंश राम जी के होते अनुचित वाणी है कह डाली, ये शब्द हृदय में चुभते हैं, धरती पृथ्वी से है खाली। आपको बता दें कि इस बार लवकुश रामलीला कमेटी 3 दिन पहले धार्मिक आयोजन शुरू कर देंगे और इस बार अयोध्या के राम मंदिर की झलक भी रामलीला में देखने को मिलेगी और पुरानी दिल्ली की मशहूर चाट पकौड़ी का भी दर्शक आनंद उठा सकेंगे। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।